हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 4 करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फुल फॉर्म्स और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी भी बोलते हैं। जब हम किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज एन एरिया under which computer or other physical devices, hardware, software are used to create, secure and exchange electronic data। मीन्स कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर और भौतिक उपकरण या जंतर जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डाटा को बनाने, डैश, सुरक्षित करने और आदान प्रदान करने के लिए की जाती है। तो इसके ऑप्शंस है असेस, प्रोसेस, डिफाइन एंड सेव। तो इसका सही आंसर है प्रोसेस। ये आईटी की मदद से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डाटा को बना सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं और उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नंबर 2, with the introduction of online education services, students can learn from anywhere using the dash। तो इसके ऑप्शंस है इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, 5G टेक्नोलॉजी और ईमेल। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। मीन्स कि ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं की शुरुआत के साथ विद्यार्थी इंटरनेट का प्रयोग करके किसी भी जगह बैठ के स्टडी कर सकता है, सीख सकता है। जैसे हम स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास लगाते हैं गूगल मीट पे या जूम पे, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। तो वो किसके थ्रू चल रही है? इंटरनेट की मदद से। आप तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, मोबाइल कर रहे हो, टैब कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, लैपटॉप कर रहे हो, बट वो क्लासेस किसकी मदद से चल रही है? इंटरनेट की मदद से। मीन्स कि गूगल मीट और जो जूम है ये ऑनलाइन एप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसके ऑप्शंस है कंप्यूटर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी। तो इसका सही आंसर है मोबाइल। कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारे मोबाइल हैं, टच फोन है, स्मार्टफोन है, वो एंड्रॉयड बेस पे होते हैं। जब आप कभी मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करो तो स्टार्टिंग में आपको सबसे नीचे एंड्रॉयड का आइकन नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो टच बेस डिवाइसेस हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस होती हैं और जो कंप्यूटर हैं वो विंडो बेस हो सकते हैं या यूनिक्स या लाइनक्स बेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए काइंड ऑफ डैश बेस्ड कंप्यूटिंग। की जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस पे आधारित है? तो इसके ऑप्शंस है बिग डाटा, आईओटी, इंटरनेट और ब्लूटूथ। तो इसका आंसर है इंटरनेट। तो कंप्यूटर के वर्ल्ड में क्लाउड को बोलते हैं इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हो गया कि जब इंटरनेट की मदद से हम कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन तो वो एक किस्म का क्या हो गया? क्लाउड कंप्यूटिंग। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें दो चीजें यूज होती है, क्लाउड प्रिंटिंग और क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड प्रिंटिंग का मतलब होता है कि हम अपने किसी भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब या ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से कोई प्रिंटिंग करनी है प्रिंटर से। और जो क्लाउड स्टोरेज है इसका मतलब है कि अगर हम अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि गूगल ड्राइव पे हमारा डाटा ऑनलाइन स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहले वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी का मतलब ये होता है ये कि वायरलेस नेट की फैसिलिटी है कि मान लो आपके फोन में नेट पैक नहीं है, आप किसी अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि अपना हॉटस्पॉट ऑन करे, नेट ऑन करे, तो आपको उसका पासवर्ड लेके अपने फोन पे नेट यूज कर सकते हो। इसके अलावा घर पे अगर आपके पास ब्रॉडबैंड का नेट लगा है, मोडम लगा है,
तो आप वाईफाई का पासवर्ड यूज करके हाई स्पीड नेट का फायदा ले सकते हो। लेकिन वाईफाई की एक लिमिट होती है कि ये उतने एरिया के अंदर यूज होता है, उस रेंज से बाहर जाओगे तो वाईफाई काम करना बंद कर देगा। तो वाईफाई का आइकन कुछ ऐसे नजर आता है, अगर आप मोबाइल में देखोगे तो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। नंबर 2, VR। जो VR वर्ड है, VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये कंप्यूटर तकनीक है जो कल्पना की दुनिया बनाती है और हमें ये महसूस करवाती है कि हम उस कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये हमें काल्पनिक चीजों का अनुभव करवाती है। इसके थ्रू हम 3D मूवीज भी देख सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। जैसे इसने जो एक मूवी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसने VR ग्लासेस डाले हुए हैं, इसको लग रहा है कि जैसे वो इस दुनिया में है, जबकि जैसे ही इस VR ग्लासेस को उतारेगा तो उसको फिर सारा नॉर्मल दिखना लग पड़ेगा। नंबर 3, IoT। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के जितने भी इंटरनेट आधारित जंतर है या गैर इंटरनेट आधारित जंतर है, उनको हम अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले समय में इसका काफी ज्यादा यूज बढ़ने वाला है। नंबर 4, IT के बारे में पहले बता चुका हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब हम अपना कोई काम कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल इंटरनेट की मदद से करते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। नंबर 5, GPS। GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मीन्स कि अगर हम अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो GPS की मदद से हम वहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे सोर्स से उसका कितने किलोमीटर डिस्टेंस होगा और हमें कितना समय लगेगा। और उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि नियर बाय प्लेसेस किसी सिटी के जहाँ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये नीचे पिक्चर नजर आ रही है, जैसे हम GPS ऑन कर लेंगे तो हमें पूरा बताता जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक। जैसे डेस्टिनेशन पहुंचेंगे हमें मैसेज देगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है डैश इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स फॉर वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शंस। इसका आंसर है वाईफाई। कि वाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज करती है वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। सो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी वाईफाई का सिंबल आता है कि मान लो आपका नेट पैक खत्म हो चुका है, किसी को बोलते हो हॉटस्पॉट बनाओ, तो हॉटस्पॉट बनाने के बाद आप क्या करते हो, अपना वाईफाई ऑन करते हो तो आपके मोबाइल पे भी नेट चल पड़ता है, नेट शेयर हो जाता है। और घर पे अगर आपके मॉडेम लगा है वाईफाई वाला तो वहाँ से भी आप वाईफाई की मदद से अपने फ़ोन में नेट चला सकते हो। नंबर 2, डैश मीन्स एक्सपीरियंसिंग थिंग्स थ्रू आवर कंप्यूटर दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट। कि आप अपने कंप्यूटर के थ्रू ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। आजकल वर्चुअल रियलिटी की गेम्स भी आई हुई हैं। जब आप गेम्स को खेलते हो तो आपको लगता है कि आप एक्चुअल में उस एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हो, जबकि ऐसा नहीं होता। नंबर 3, एम कॉमर्स इज आल्सो नोन एज डैश कॉमर्स। कि एम कॉमर्स को डैश कॉमर्स भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है मोबाइल कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, जैसे ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, उसी तरह अगर आप ऑनलाइन मोबाइल की मदद से कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई ऐप ओपन कर रहे हो, कोई चीज़ सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जैसे अमेजोन, मीशो वगैरह वेबसाइट से, स्नैपडील से, फ्लिपकार्ट से, तो वो क्या होगा, एम कॉमर्स। नंबर 4, डैश स्टोरेज इज ए वे ऑफ सेविंग डिजिटल थिंग्स ऑनलाइन। कि डैश एक ऐसा स्टोरेज माध्यम है जिसके थ्रू आप थिंग्स को ऑनलाइन सेव कर सकते हो। इसका आंसर है क्लाउड स्टोरेज। मीन्स कि जब आप ऑनलाइन अपने डाटा की सेव करते हो उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। जैसे मान लो कि एक गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में क्या है कि आप अपनी फाइलें सेव कर लो या गूगल फोटोज में सेव कर लो। अब आप चाहे अपने मोबाइल की लोकल स्टोरेज से उन फोटोज को डिलीट कर दो, फाइल्स को डिलीट कर दो, आप किसी दूसरी पोजीशन पे जाके जब अपना नेट आपका ऑन हो तो गूगल ड्राइव खोल के देख सकते हो, गूगल फोटोज को देख सकते हो, वो जो फोटोज आपने अपलोड करी होंगी उसको आप असेस ऑनलाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बारी फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।